लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है। बिश्नोई समाज है वो तो अपराधी नहीं है। सलमान खान को निश्चित तौर पर माफी मांगना चाहिए। तो लॉरेंस बिश्नोई इस समय सत्ता के हाथ की कठपुतली बन चुका है। एक समय ऐसा भी था जब गुलशन कुमार को मार दिया जाता है, उस समय कहाँ थी बॉलीवुड इंडस्ट्री? लॉरेंस बिश्नोई क्या है, हीरो है या विलन है? काले हिरण की हत्या हुई, 5 साल उम्र थी लॉरेंस बिश्नोई की, और लॉरेंस बिश्नोई ही इस पूरे समाज में एक ऐसा व्यक्ति निकला कि जो उसको मुद्दा बना रहा है। क्या पप्पू यादव के पास भी लॉरेंस बिश्नोई का फोन आ गया, वो डर गए? जो देशद्रोही हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हैं। मेरी देवी देवताओं का मजाक उड़ाना ये किस समाज में लिखा है? इतना सब लोग धमकी दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा, मुझे 15 मिनट टाइम दे दिया जाए, मुझे 20 मिनट टाइम दे दिया जाए। अरे कानून मारेगा कि आप मारो? नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। और हमारे साथ में 2 महारथी ऐसे हैं जिनसे हम बात करने के लिए एक ऐसे मुद्दे पर आए हुए हैं जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक गरबा कार्यक्रम के दौरान बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र के नेता थे उनकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई जो उस हत्या का जिम्मेदारी लेता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूदगी हमारी है। सबसे पहले जानेंगे कि आपका परिचय, पहले जानेंगे कि आपका नाम क्या है। मैं बसंत सिंह छत्री, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल राजा भैया पार्टी। मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ बस्ती का जी। जैसा कि इस समय एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई। पूरे देश में हर युवा और हर युवाओं के जुबान पे लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से छाया हुआ है, इसमें कहाँ तक सही है कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग अपना आइडियल मान रहे हैं? वो क्यों ऐसा मान रहे हैं, बताइए जरा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पर जो हम कहना चाहते हैं, यदि उन्होंने अपराध किया है तो उनको सज़ा मिल रही है, और जो धमकी दे रहे हैं वो कानून अपना सज़ा दे रहा है। उसमें तमाम लोग जो है ऊट पटांग बोलना, धमकी देना और इस तरह से माहौल ख़राब कर रहे हैं। हमारा मतलब यह है कि यदि वो अपराधी है तो वो जेल में है और उसको कानून सज़ा दे रहा है। अब रही बात अफजल गुरु की, अफजल गुरु के नारे लग सकते हैं, देशद्रोही जितने हैं उनके नारे लग सकते हैं। यदि लॉरेंस बिश्नोई अंदरूनी मामलों में मान लीजिए वो गैंगस्टर है, भारत का गैंगस्टर है, तो उसको कानून सज़ा दे रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, हमारे कहने का मतलब ऐसा है कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहते हुए अपने इतने बड़े अपराधियों का वो कर रहा है, लॉरेंस बिश्नोई अपनी जगह पे क्या सही है? लॉरेंस बिश्नोई को सही तो नहीं कहा जा सकता। हाँ। लेकिन यदि देश के विरुद्ध नहीं है तो भी तो जो देशद्रोही हैं उनसे कुछ सही है। पहली बात तो देश के अंदर जो अपराध हो रहा है उसको सज़ा मिल जाएगी। वो जेल में है जहां उसके वो पकड़े जाएंगे उसको फांसी हो जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई क्या इतना बड़ा गैंगस्टर हो जा रहा है कि जो सरकार उसको कर रही है, सरकार उसको पनपा रही है? क्या सरकार उसको शरण दे रही है? ऐसा नहीं है। जब जेल में वो सही तरीके से रह रहा है, कोई वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, कौन कहाँ क्या हो रहा है अभी सही जांच हुई कि उन्होंने ही इस तरह का अपराध कर रहा है। लेकिन जब उनकी टीम ने उसकी जिम्मेदारी लेता है तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई होती? मान लीजिए उस पर कार्रवाई, जेल में है, उसको फांसी की सज़ा होगी, उसको तमाम उस मामलों में सज़ा होगी, लेकिन उसको सज़ा हो ये तो ठीक है। लेकिन जो देशद्रोही हैं, जो देश के विरुद्ध मिले हुए हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं, ये उसको धमकी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई अपराधी है, तो जो वहाँ बिश्नोई समाज है वो तो अपराधी नहीं है। बिश्नोई समाज का मंदिर है, और बिश्नोई समाज के मंदिर में एक बार माफ़ी मांग लेने में क्या दिक्कत है? वो जब आप सलमान खान की अगर बात करें, माफ़ी मांगने लेने में क्या दिक्कत है? सलमान खान के पिता सलीम खान कहते हैं कि मेरा बेटा एक मच्छर नहीं मार सकता है, तो क्यों आप माफ़ी? हिरन तो बहुत दूर की बात है। मैं ये कह रहा हूँ बहुत ऐसे घटनाएं होती हैं जिसमें नाम आता है और आदमी माफ़ी मांग लेता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी मामले में यदि नहीं भी हूँ और लोग चाहते हैं, एक समाज चाहता है माफ़ी मांगना, तो मांग लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप उनको नज़रअंदाज कर दीजिए। जैसा कि आपने सुना ही, भाई साहब को सुना,
आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? चूंकि सलमान खान को क्या माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? नहीं, जहाँ तक माफ़ी का सवाल है तो सलमान खान को निश्चित तौर पर माफ़ी मांगना चाहिए। चूँकि काले हिरन के हत्या में वो वांछित रहे हैं, शायद कोर्ट के द्वारा कुछ दंड भी उनको दिया गया है। तो यहाँ हाँ, तो 2 दिन का दंड, ये कैसा दंड जो हो सकता भी है? हुआ वो, हाँ। चूँकि चलिए जानवर की हत्या है, आदमी की नहीं। जानवर की हत्या नहीं है, ये भी सुन लीजिए, जानवर की हत्या वहाँ पे नहीं है, वहाँ किसी धर्म को आहत करने वाली हत्या हाँ, है। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। रही जहाँ तक बात लॉरेंस बिश्नोई की, तो लॉरेंस बिश्नोई इस समय सत्ता के हाथ की कठपुतली बन चुका है। वो सत्ता के हाथ में खेल रहा है। सिद्धू मूसेवाला से लेके बाबा सिद्दीकी तक अगर सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच होती है तो सत्ता के गलियारे में बैठे लोग इस शिकंजे में निश्चित है फंसेंगे। कैसे फंस सकते हैं जरा आप उस पर? इसलिए, और नहीं तो मेरा चैलेंज है वर्तमान भारत सरकार को कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी विपक्षी दल के शासित राज्य में शिफ्ट कर दे जेल में, उसके बाद वो कहीं कोई एक भी हत्या कर सके तो बताइए। तिहाड़ जेल में बैठे बैठे सिद्धू मूसेवाला को मारता है, क्या विपक्षी के पास वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी? वो भी गुजरात कनेक्शन था। कैसे कनेक्शन था? सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी गुजरात कनेक्शन है, बाबा सिद्दीकी का हत्या भी गुजरात कनेक्शन है। बाबा सिद्दीकी क्या आपके नजर में सही थे? हाँ, बिल्कुल सही थे। कैसे मान सकते हैं सही थे? इसलिए कि इस तरीके का कहीं कोई उनका इतिहास नहीं है। कोई आज देशद्रोह कर रहा है, कोई आज कर रहा सुनिए हो। सुनिए, आज जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी के मर जाने के बाद में फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है विधवा विलाप कर रही है। एक समय ऐसा भी था जब गुलशन कुमार को मार दिया जाता है, उस समय कहाँ थी बॉलीवुड इंडस्ट्री? नहीं तो ये बॉलीवुड की जब हिंदुत्व की बात आती है तो बॉलीवुड मौन रहता है। जब बात आती है बाबा सिद्दीकी की, रंग देने का इसमें कहीं कोई तुक नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक अपराधी है, एक अपराध हो रहा है, उसकी विवेचना होनी चाहिए। मैं पंडित जी की बात इसलिए काट रहा हूँ कि एक होता है जो देशद्रोही होता है, दूसरा होता है जो देश के अंदर अपराध करता है। उनका अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का कोई देश के खिलाफ कोई अपराध नहीं मिला है। और रह गई बात जेल से, तो जेल से करवा रहा है, उसका दंड हमारे भारतीय न्यायालय में उनको मिलेगा, हमारे यहाँ का कानून दे रहा है, उस पर शंका नहीं होनी चाहिए। और देशद्रोही जो हैं वो आज कह रहे हैं कि मैं उनको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि लॉरेंस बिश्नोई को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई को आपके दिमाग में लॉरेंस बिश्नोई क्या है? हीरो है या विलन है? मैं हीरो तो नहीं कह सकता, इसलिए कि एक संगठित अपराध करता है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो देशद्रोही नहीं है। और रही बात बिश्नोई की, बिश्नोई समाज की, बिश्नोई समाज से माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है? नहीं तो बात तो अभी कह रहे हैं कि माफी सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। इनकी बात, पंडित जी की बात थोड़ा सा अलग है। इनके बातों में हमारे में फ़र्क है। ये सरकार की आलोचक हैं, ये सरकार की आलोचना कर रहे हैं, इनको सरकार से एलर्जी है, हमको उनसे एलर्जी है। जैसे पप्पू यादव ने कहा कि बिश्नोई को हम 15 मिनट में मार देंगे, लेकिन उन्होंने फिर बयान को पलटा भी। उन्होंने मार देने की बात नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि यदि कानून को परे रख दिया जाए तो 24 घंटे में मैं लॉरेंस बिश्नोई के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दूंगा। तो नेटवर्क ध्वस्त करने की जब बात आती है तो उसके बाद में जब मीडिया उनसे दोबारा सवाल करती है तो कहते हैं मैं उस मुद्दे पे बात ही नहीं करूंगा। अब ये कोई भी आदमी भाई क्या पप्पू यादव, नहीं, क्या पप्पू यादव के पास भी लॉरेंस बिश्नोई का फोन आ गया, वो डर गए? हो सकता है, ये तो पप्पू यादव ही क्लियर कर सकते हैं, इसको तो हम आप क्लियर कर नहीं सकते। तो जो पहले बोलते हैं कि 24 नहीं, सुनिए, सही चीज ये है कि लॉरेंस बिश्नोई सत्ता के शिकंजे में फंसा हुआ एक ऐसा शिकार है जो सत्ता के षड्यंत्रों में का शिकार निरंतर होता जा रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ न्यायालय है, हमारे यहाँ जेल है, हमारे यहाँ पुलिस है, हमारे यहाँ सारी व्यवस्था। जैसा कि इनकी बात को आप समझिए, जिस तरीके से बता रहे हैं कि सत्यता यही है। अगर कहा भी जाए, यही नहीं, अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का पाला हुआ अपराधी है। ऐसा नहीं, अपराधी नहीं है, उसके प्रति कोई साक्ष्य अभी नहीं मिल रहा। जिस दिन साक्ष्य मिल जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और कई मामलों में वो वांछित है
और बंद भी है। रही बात जो हमारी थोड़ा सा आत्मीयता है, वो ये है कि वो देश के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे बॉलीवुड में तमाम ऐसे हैं जो देशद्रोही हैं और देशद्रोही में उनको सज़ा भी हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूँ लॉरेंस बिश्नोई को अलग मानिए। मैं कह रहा हूँ 20 साल से ये मामला चल रहा है। 1998 का मामला है, जब हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हो रही थी। उसी समय होता क्या है कि सलमान खान अपने कुछ साथियों के साथ में निकलते हैं और दो काला हिरन और 3 अन्य जानवर जिसको बिश्नोई समाज पूछता है, वो अपने बंदूक के निशाने पे लेकर के उसको मारते हैं। और बिश्नोई समाज जब उसका विरोध करता है तो वो कहते हैं कि गलती हो जाती है। देखिए, कहीं किसी समाज के खिलाफ किसी का कोई कुकृत्य उसको कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता। बिश्नोई समाज यदि काले हिरन को अपना पूजनीय मानता है, जैसे भाई हिंदू धर्म में सारे लोग गाय को मानते हैं, तो गाय की हत्या करने वाले को गौ हत्या लगती है, तो उसी तरीके का ये अपराध है। लॉरेंस बिश्नोई, चूँकि उस समय जब काले हिरण की हत्या हुई 5 साल उम्र थी लॉरेंस बिश्नोई की, और लॉरेंस बिश्नोई ही इस पूरे समाज में एक ऐसा व्यक्ति निकला कि जो उसको मुद्दा बना रहा है। क्या पूरे समाज में और कोई व्यक्ति नहीं था? चूँकि लॉरेंस बिश्नोई सत्ता के शिकंजे में फंसा हुआ है, इसलिए सत्ता उसको अपने हिसाब से हैंडल करके और उससे काम करवा रही है, उसका नाम डाल रही है। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि ये सत्ता विरोधी हैं। इनका काम सत्ता, इनको लॉरेंस बिश्नोई या इनको किसी से सलमान खान या किसी से मतलब नहीं है। इनको मतलब सत्ता का विरोध करना है। हमको सत्ता का विरोध भी नहीं करना है और इस प्रकरण में सत्ता आती नहीं है। मैं कह रहा हूँ जेल में बंद है, कोई प्रूफ नहीं है, कोर्ट कैसे सज़ा दे देगी? सिद्दीकी की हत्या एक दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन वो भी गैंगस्टर में और उनके विरुद्ध भी देशद्रोह के तमाम ऐसे चीज़ें चल चुकी हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस समय जो देशद्रोही हैं वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ हैं, और जो देश के पक्ष के लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ देशद्रोही नारे न लगें, हमारे यहाँ देशद्रोही जो है कुछ कर न पावें। मैं ये कहता हूँ, मैं माननीय पंडित जी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, हमारे गौ का अपमान करना, हम जनसत्ता के हैं, हमारी पार्टी अलग है। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी देवी देवताओं का मजाक उड़ाना ये किस समाज में लिखा है, किस पार्टी ने करवा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितना हमारा मजाक उड़ रहा है, जितनी हमारी देवी देवताओं, सीता जी और तमाम लोग मेरा मीडिया पे उछाल रहे हैं, ये क्यों मुस्लिम का नहीं उछालते? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सम्मान मुस्लिम का भी करता हूँ, मैं सम्मान सरदार का भी करता हूँ। मैं सरदार भगत सिंह का सबसे ज़्यादा सर्वोपरि हैं हमारे, हम उनका सम्मान करते हैं। रही बात इनकी कि यदि लॉरेंस बिश्नोई बदमाश है, क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, तो देश के खिलाफ तो नहीं है। देश उसको बहुत लोगों को फांसी हुई है, उसका भी होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सब लोग इकट्ठा क्यों हैं? इतना जो है, इतना सब लोग धमकी दे रहे हैं, मैं मार डालूंगा, मुझे 15 मिनट टाइम दे दिया जाए, मुझे 20 मिनट टाइम दे दिया जाए। अरे कानून मारेगा कि आप मारोगे? अभी कल कौन से शेखावत हैं, करणी सेना के हैं, उनका भी बयान आता है कि 1 करोड़, हम 1 करोड़ 11 लाख रुपए का हम इनाम देंगे जो पुलिस वाला उनका लॉरेंस बिश्नोई का इनकाउंटर करेगा। हाँ। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि सुखदेव सिंह गोगा मेडी को भी उसने मारा था। सुखदेव सिंह गोगा मेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाबू साहब उस पर बहुत साफ नहीं बता पाएंगे। मैं बताऊं, उसका भी कहीं ना कहीं सत्ता कनेक्शन ही था। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो हत्या हुई वो सिर्फ इसलिए हुई चूँकि वो भाजपा के खिलाफ एकदम जा रहे थे। भाजपा को उससे लगता था कि हमको राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए उनका गेम बजा दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ गोगा मेडी जी पर
चूँकि मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का उसी राजपूत करनी सेना का उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ गोगा मेडी जी की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, मान रहे आपकी बात को मान रहे, दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उस हत्या को वही लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि वो हत्या हुई है तो क्या विदेश की अदालतें और विदेश की पुलिस सज़ा देंगी उनको? हमारे यहाँ कानून है, उस पे वो सज़ा पा रहे हैं, उनकी जांच हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई को मैं पाक साफ नहीं मानता, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि वो देशद्रोही है। लॉरेंस बिश्नोई को तो सही रूप में मैं निरीह मानता हूँ। वो सत्ता के चंगुल में फंसा हुआ एक युवा है जिसका सत्ता नाजायज इस्तेमाल कर रही है, बस। अच्छा, पंडित जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। यदि ये जानना भाजपा से आपको नफ़रत है, चलिए, ये देश है, लोकतंत्र है, सब कुछ है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देवी देवताओं को गाली देना, हमारे देवी देवताओं को नचनिया कहना, ये किस समाज में? हाँ, इस पे मैं आऊँगा, क्योंकि सुनिए मेरी पॉइंट पे सुन लीजिए। हाँ। ये चूंकि तभी से ज़्यादा होने लगा जब से भाजपा सत्ता में मजबूत हुई। पहले सुन लीजिए पूरी चीज। चूंकि बांटने का काम भाजपा ने हमेशा किया है। हिंदू धर्म में कभी किसी एक देवता की पूजा नहीं होती, हमेशा दो पूजक होते हैं। भाजपा ने जब राम को अपनाया तो सीता राम की जगह जय श्री राम कर दिया, सीता को राम से अलग कर दिया। ये उसी का परिणाम है। और नहीं तो बताइए, अब आज कोई भाजपाई जय श्री राम कहता हो तो बताइए। छोड़िए, उस मुद्दे पे हम बाद में चलेंगे। मुनव्वर फारूकी की बात करेंगे, जिसको बॉलीवुड में काम ही नहीं मिलता, उसका कोई टैलेंट नहीं है। वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है। अगर लॉरेंस बिश्नोई उसको टारगेट कर रहा है तो क्या उसमें सही नहीं है? सही कर रहा है। नहीं, देखिए, किसी भी धर्म के देवी देवता को किसी का गाली देना ये समुचित नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन क्यों करते हैं ऐसे लोग? क्यों करते हैं? बॉलीवुड के नचनिया क्यों करते हैं? भाई, कोई दूसरे का झंडा उतारने दूसरे के छत पे क्यों चढ़ता है? इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। आप ही की बात को मैं कर रहा हूँ। तो सुनिए, आपके घर पे कोई झंडा लगा हो, दूसरे किसी की क्या हैसियत है झंडे को आके उतारेगा? अगर यही चीज को देखा जाए तो क्यों आज डर रहे हैं समाज के लोग? वो उनके छत के ऊपर अगर झंडा उतारता है तो उसको मार देते हैं। तो वो भी अगर हिंदू देवी देवता, हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली कोई देता है तो लॉरेंस बिश्नोई मारेगा उसको। नहीं तो ठीक है, मारेगा तो फिर संविधान कहाँ रह गया? फिर सरकार कहाँ रह गई? फिर संविधान कहाँ रह गया? फिर सरकारें कहाँ रह गई? फिर उसके बाद में यहाँ देश की व्यवस्था कहाँ रह गई? और सत्ता अपराधी चलाएंगे। न्यायालय कहाँ रह गया? धर्म और सत्ता अपराधी चलाएंगे। एक बात मैं कहूँगा, ये पंडित जी के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि सरकार उनकी मदद कर रहा है। इनको ये है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि भगवान का नाम ले लूं और हमारे जो पीछे सब लगे हुए हैं वो साफ हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ। लास्ट टाइम, अब हम इस डिबेट को बस ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। हाँ, 1 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भगवान श्री राम का भी नाम लीजिए, आप अल्लाह का भी नाम लीजिए, आप गुरु गोविंद जी का भी नाम लीजिए, जो आपके आदर्श हैं उनका नाम लीजिए। लेकिन देश हमारा एक है, हम देश में हैं, ये हमारी। अब ये बताइए, राहुल गांधी कह रहे थे कि भारत माता कैसे हुई? मैं ये कह रहा हूँ सोनिया गांधी माता कैसे हुई? जो धरती हमको जन्म दिया, जिस धरती पर हम पल रहे हैं, जिस धरती का हम खा रहे हैं, जिस धरती पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो पूछता है, संसद में कहता है कि भारत माता कैसे हुई? मैं कह रहा हूँ सोनिया गांधी आपकी माता कैसे हुई? ये भटकने वाली बात है। देखिए, भटकने मुद्दे पे रहिए। चलिए, जैसा कि लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी जैसे तमाम मुद्दों पे हमारी बातें हुई यहाँ पे, आगे भी इसी मुद्दे पे हम नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।